मखाना इतना डिमांड में क्यों है और क्यों इसे सुपर फूड का खिताब दिया गया है? मखाना को लेकर डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहें। अकेले बिहार में मखाना की 80% खेती होती है, जहां मिथिला में हर जगह मछली और मखाना दिखता है। मिथिला मखाना को 16 अगस्त 2022 को जीआई टैग भी मिला था। इसे पूरे विश्व में सुपर फूड भी कहा जाता है। मखाने की खेती के लिए गर्म मौसम और पानी की भरपूर उपलब्धता जरूरी होती है, तभी तो तालाब और पोखर वाले इलाके में इसके खूब खेती होती है। भारत में उगाई जाने वाली मखाने की सबसे अच्छी किस्म स्वर्ण वैदही है और इसे ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था। बिहार के अलावा इसकी भारत में बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम में खेती पारंपरिक रूप से पहले की जाती थी। पिछले कुछ सालों में यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी मखाने की खेती शुरू हो गई है। इसे ड्राई फ्रूट के तौर पर खाना लोग पसंद करते हैं। इसके हलवे और तले हुए मखाने की नमकीन लोगों को काफी पसंद आती है। डायबिटीज से लेकर कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने और हड्डियां मजबूत बनाने से लेकर वजन घटाने तक में ये मददगार माना जाता है। मखाने की खेती के तरीके जानते हैं। मखाने की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जलाशय, तालाब और निचली जमीन जहां जल जमाव 4 से 6 फीट तक का हो सके, वहां इसकी खेती अच्छी तरह से होती है। अन्य फसलों की तरह खेत में भी इसे उगाया जा सकता है। इस मखाने को उपजाने की कई तकनीक है। आज मखाने के साथ साथ मछली की भी खेती की जा रही है। उन्नत तकनीक के मदद से मखाने को साल में 2 बार भी लगाया जा रहा है। तालाब विधि ये मखाने की खेती की पारंपरिक तकनीक है। इसमें बीज बोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पिछले साल के बीज जो तालाब में बच गए थे वही अगले साल बीज के रूप में काम आते हैं। इस विधि में मखाने के खेतों में मांगूर, सिंघी, केवाई, गराई, ट्रैश आदि मछलियां बाढ़ के पानी के साथ तालाब में आ जाते हैं। इसका फायदा लेकिन किसानों को होता है, क्योंकि मछली के रूप में उन्हें अतिरिक्त फसल प्राप्त हो जाती है। मखाने की नर्सरी मखाना जलीय पौधा है, इसलिए इसके पौधे तैयार करने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई जरूरी है। साथ ही पौधों के सही विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश को 100/60/40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुपात में डालें। फिर खेत में 2 फीट ऊंचा बांध तैयार करके 1.5 फीट पानी भरें। दिसंबर महीने में इसमें मखाने के बीज डाल दें। 1 एकड़ में 30 किलो बीज का इस्तेमाल हो सकता है। खेत में पानी का स्तर 1 फीट तक होना चाहिए। मार्च महीने के अंत तक पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ स्वस्थ पौधे की ही खेत में रोपाई की जानी चाहिए। रोपाई मखाने के स्वस्थ और नवजात पौधों की मार्च से अप्रैल के बीच की जाती है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 मीटर की होती है। बुवाई के 2 महीने बाद बैंगनी रंग के फूल पौधों पर दिखने लगते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद हमें इनमें फल देखने को भी मिलते हैं। ये फल 35 से 40 दिनों में पक जाते हैं। जब फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो गूदेदार फल फटने लगते हैं और फटने के बाद फल पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं। ये फल फटने के 2 से 3 दिन बाद तालाब के निचले सतह में बैठने लगते हैं। फिर लास्ट हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। इस फसल को तैयार होने में 8 से 9 महीने लग जाते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग इस फसल का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जमीन के सतह पर मिट्टी में बैठे हुए मखाने के बीज को निकालना होता है। इसके लिए सबसे पहले मखाने के पौधे को पानी से निकालकर खेत के किनारे या सतह पर रखते हैं। उसके बाद किसान कीचड़ से मखाने के बीज को बाहर निकालते हैं। मखाने के बीज की सफाई और रखरखाव, इसके बारे में भी चर्चा कर लें। एक बार बीज एकत्र हो जाने के बाद उन्हें एक सींग के आकार के उपकरण गांजा में संग्रहित किया जाता है। हिलाने की प्रक्रिया एक बेलनाकर उपकरण में दोबारा की जाती है ताकि उन्हें और अधिक साफ किया जा सके। एक बार साफ करने के बाद इन बीजों को कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है और फिर छोटे बैग में पैक कर लिया जाता है। मखाने के बीज सीधे सूर्य के प्रकाश के तहत 31% तक
नमी खो देते हैं। इसके बदले में उन्हें व्यापारिक बाजारों में ले जाना आसान हो जाता है और बीजों की आयु भी बढ़ जाती है। बीजों को 1 महीने तक भंडारित किया जा सकता है और ताजगी बनाए रखने के लिए उन पर पानी भी छिड़कना चाहिए। पारंपरिक प्रणाली में इन्हें संरक्षित करने के लिए लंबी और बेलनाकार बांस की छड़ियों का उपयोग किया जाता है। इन्हें फिर गाय के गोबर से ढक दिया जाता है और लीप दिया जाता है। आवश्यक तापमान बनाए रखने के लिए इसे सावधानी पूर्वक मोटे कपड़े से ढक दिया जाता है। मखाने की ग्रेडिंग सभी प्रोसेस्ड बीजों को ग्रेडिंग के लिए कई बार छन्नी किया जाता है। ग्रेडिंग प्रक्रिया में अलग अलग आकार के मखाना बीजों को अलग अलग छन्नी वाले उपकरणों से गुजारा जाता है, जो अनिवार्य रूप से आयताकार लोहे की प्लेटें होती हैं, जिन्हें कुछ भारतीय राज्यों में झरना भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया लंबी हो जाती है क्योंकि सभी अलग अलग आकार के बीजों को 10 अलग अलग छन्नी से गुजरना पड़ता है। फिर इन ग्रेडेड बीजों को अलग अलग पैकिंग में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। बीज की ग्रेडिंग भूनने के दौरान प्रत्येक बीज को एक समान गर्म करने में सक्षम बनाती है और इससे फॉक्सनट की प्रोसेसिंग की क्वालिटी बढ़ जाती है। उत्पादक स्तर पर आमतौर पर बीज के 2 ग्रेड होते हैं, लावा और थुर्री। जबकि लावा सूजा हुआ होता है और लाल धब्बों के साथ सफेद रंग का होता है। थुर्री आधी उभरी हुई, सख्त और लाल रंग की होती है। अब बात करते हैं प्री हीटिंग की। धूप में सुखाए गए बीजों को आमतौर पर कच्चे लोहे की कढ़ाई या मिट्टी के घड़े में आग पर रखकर और लगातार हिलाते हुए गर्म किया जाता है। पैन की सतह का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है और मिट्टी के घड़े की पूरी क्षमता पर गर्म करने का समय लगभग 5 से 6 मिनट का है। अब बात करते हैं सीड टेम्परिंग की। गर्म बीजों को 3 दिनों तक खुली हवा में रखा जाना चाहिए। यह प्रक्रिया कठोर बीज आवरण यानी कि सीड कवर के भीतर के सामग्री यानी कि ऑब्जेक्ट को ढीला करने में मदद करती है। बीजों को भूनना और फोड़ना, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। मखाने के बीजों को सूखने के तुरंत बाद भूनना चाहिए। यह उच्च तापमान पर और आमतौर पर कच्चे लोहे के पैन में लगातार हिलाते हुए किया जाता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि वे लंबे समय तक टिके रहें, अन्यथा उनमें खराब होने की प्रवृत्ति होती है। एक बार जब तले हुए बीज ठंडे हो जाएं, तब इन बीजों को हाथ से साफ किया जाता है। किसी लकड़ी पर आयताकार हथौड़े से मारा जाता है। अफारा एक मजबूत मंच है जिस पर भुने हुए बीजों को लकड़ी के बने चपाटे हथौड़े से तोड़ा जाता है और इसे थप्पी कहा जाता है। एक चोट से ही काले रंग के बीज से सफेद फूल निकल आते हैं। टूटने के तुरंत बाद ये फैलकर अपने आकार से दुगने हो जाते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस पर बीज के बाहरी आवरण यानी कि ब्लैक कवर ना रहे। पॉलिशिंग। मखाना के बीजों को बांस की टोकरियों में मखाना पॉप्स को रखकर आगे पीछे यानी कि इन टू एंड फ्रो मोशन हिलाया जाता है। इससे वे आपस में रगड़ खाते हैं। ये प्रक्रिया इन पर एक बाहरी आवरण देती है जिससे मखाने की चमक बढ़ जाती है और इसका रंग दूधिया उजला हो जाता है। अब बात आती है मखाना प्रक्रिया की री इंजीनियरिंग की। कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लग चुका है। उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और मैन्युअल रोस्टिंग और स्प्लिटिंग को भी समाप्त किया जा रहा है। पूरे प्रक्रिया को मैकेनाइज्ड करना संभव नहीं है। हालांकि पूरी प्रक्रिया की क्वालिटी में सुधार के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई मशीनें विकसित की गई हैं। वर्तमान तकनीक की मदद से मखाने के बीजों को मखाने के खेत से निकालने के बाद की सारी प्रक्रिया बहुत आसानी से की जा सकती है। हम इसकी मदद से बीज को धोना, उसको ग्रेड करना, बीज को सुखाना, प्रारंभिक बुझाई के साथ साथ मखाने की अंतिम प्रक्रिया तक को ये पूरा करता है। इस मशीन का एक कंट्रोल पैनल भी है जिसे मैन्युअली कंट्रोल किया जा सकता है। मखाना उत्पादन बढ़ाने में सरकार की भूमिका है या नहीं, चलिए जानते हैं। तमाम प्रयासों और प्रगति के बावजूद राज्य और केंद्र सरकारों को अभी भी काफी प्रगति करनी होगी। मखाना प्रक्रियाओं का ज्ञान बिहार राज्य और कुछ अन्य पूर्वी राज्यों तक ही सीमित है। सरकारों को अन्य राज्यों में भी किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि भारत
कई देशों में इस पौष्टिक सुपर फूड की मांग को पूरा कर सके। अब बात करते हैं लागत, सब्सिडी और मुनाफे की। मखाने की खेती पर बिहार सरकार 75% सब्सिडी प्रदान कर रही है। ये सब्सिडी बिहार सरकार की योजना मखाना विकास योजना के अंतर्गत है। मखाने की खेती का उत्पादन प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल होता है। प्रति एकड़ 20 से 25 हजार रुपए की लागत आती है। प्रति किलो मखाने के बीज 60 से 80 रुपए में बिकते हैं, जबकि आमदनी 70 से 80 हजार रुपए हो जाती है। मखाने के असली बाजार मखाने की प्रोसेसिंग कर मार्केट में लाने का है, जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड है। साल 2021 में इसकी ग्लोबल मार्केट वैल्यू 38.90 मिलियन डॉलर्स की थी। साल 2031 तक इसकी विकास दर 8.4% CAGR की रहने वाली है। और अगर आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक या शेयर जरूर करें और ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब करें। हैप्पी फार्मिंग।